जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा तीन संख्या दी गई है, उनका अनुपात दिया गया, उनका एचसीएफ भी दिया गया, लेकिन उनका एलसीएम हमसे पूछा है। ठीक, तो इन तीन संख्या है, इन तीनों का एचसीएफ एक होगा, क्योंकि एक ही वह संख्या है जो 3, 4 और 6 को काट सकती है। ठीक, तो एक की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है। ठीक, इसमें हमसे क्या पूछा है, एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होती है जो इन तीनों से कटने वाली संख्या होती है। इन तीनों से कटने वाली संख्या यहाँ पे 24 है। ठीक, तो 24 को हम गुणा करेंगे 9 से, तो आंसर हो जाएगा 9 चौको 36 की 6, 9 दूना 18, 3 21। ठीक, इसका आंसर होगा 216। यही इसका राइट आंसर है। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, सॉरी, इसमें ये पूछा है एचसीएफ पूछा है, इसमें एचसीएफ। ठीक, तो देखिए ये पॉइंट में है। ठीक है, इसको पॉइंट हटाएंगे 100 नीचे आएगा, यहाँ पे भी 100 नीचे आएगा, यहाँ पे 10 आएगा नीचे। ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये 10। ठीक, और इसमें देखिए 9 जो है, 9 से ये भी कटेगी और 9 से ये भी कटेगा। ठीक, तो ये 9 हो जाएगा और बचे में आ जाएगा 10, क्योंकि ये 10 बचा हुआ है यहाँ पे। तो आप ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो 0.09। इसका आंसर हो जाएगा 0.9। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, इसमें दिया गया है तीन संख्या दी गई है, उनका अनुपात दिया गया है, लेकिन एवं उनका एलसीएम दिया गया है। ठीक, इन संख्याओं का एलसीएम, यानी 3 अनुपात 3, 4 और 5। ठीक, इनका एलसीएम दिया गया है। इनका एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का गुणज, यानी इन तीनों से कटने वाली संख्या। 5 चौको 20, 23, 60। 60 ही एक संख्या है जिससे ये सब कट जाएंगे। तो 60 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2400। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक, इसमें हमसे इनका एचसीएफ पूछा है, महत्तम समवर्तक, यानी 3, 4, ये 3, 4 और 5 का महत्तम समवर्तक होगा 1, क्योंकि 3 और 4 ये जो है ये खाली एक ही से कट सकते हैं, बस बाकी किसी से नहीं कट सकते। ठीक, तो 40 को हम गुणा कर देंगे 1 से, तो आंसर आ जाएगा 40। ठीक, इसका ही आंसर होगा 40, ऑप्शन ए। देखिए एक ये सवाल है, इसमें पूछा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 40 एवं 75 से डिवाइड है, यानी भाग है, विभाज्य। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए 5 × 3 होता है 15। ठीक, तो हम ऑप्शन में देखेंगे 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल यानी अंकों का योग, यानी अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो ये 9 है भाग 3 से, 9, 4, 13, ये 3 से भाग नहीं है, ये भी भाग है 3 से, लेकिन ये भाग नहीं है, ये ऑप्शन भाग नहीं हो रहा है 3 से। ठीक, और इसमें क्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसमें, तो इसमें से इन दोनों में से सबसे बड़ी क्या संख्या 9000 है, नहीं है, ये 9600 संख्या सबसे बड़ी है, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये ऑप्शन से करने के लिए मैं आपको बता दिया। ठीक, नहीं तो आप इसका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते, फिर उसको इनका एलसीएम लेते, फिर भाग करते, इसलिए ये बहुत लेंदी चला जाता है। लेकिन आप इसको ऑप्शन से करेंगे, हम क्वेश्चन का सदुपयोग करके करेंगे तो आसानी से कर लेंगे इसको। अंकों का योग से आप कर सकते हैं इसको। ठीक, जैसे ये घंटी वाला सवाल है। ठीक, 6 घंटी दी गई है, इसमें जो एक साथ पूछ रहा है वो एक साथ कितनी बार बजेगी। ठीक, एक बार में 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, ऐसा पूछ रहा है। ठीक, तो इसका हमको लेना होता है एचसीएफ या एलसीएम, सॉरी, 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12। इनका एलसीएम होगा 120। तो 120 ही वह संख्या होगी जो इन सबसे कट जाएगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन तीनों चारों 6 संख्याओं से कटने वाली संख्या ही 120 है। ठीक, हम आगे करते हैं इसका। 120 आया था,
120 ये सेकेंड आया था, ठीक। तो 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट होता है, ये 2 मिनट, ठीक। तो यहाँ पे 2 मिनट की वैल्यू दी गई है 30, यानी अपन 30 को 2 से काटेंगे तो आएगा 15, ठीक। 15 ये आ गया, प्लस एक हम इसलिए जोड़ देते हैं कि एक बार वह घंटी बज चुकी होगी, इसलिए हम एक जोड़ दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 16, ठीक। इसका राइट आंसर होगा 16, ये ऑप्शन डी। देखिए ये इसमें दिया गया है HCF, ठीक। और ये 2 संख्याएं दी गई है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या यानी 14 का मान पूछा है वो, ठीक। तो अपन इसको इन दोनों का HCF यहाँ पे दिया गया है 23, और इसका HCF हम निकालेंगे 13 और 14 का, तो आएगा 1, ठीक। क्योंकि एक ही वह संख्या है जो 13 और 14 को काट सकती है, तो ठीक। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 23। हमसे पूछा किसका है, 14 की वैल्यू, कहे कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो यहाँ पे 14 क्या है, 14 को हम गुणा कर देंगे 23 से, ठीक। तो 14 त्रिक 42, 14 दूनी 28, 4 32, ऑप्शन सी, ठीक। 332 यही वह संख्या आंसर होगा, ये सबसे बड़ी संख्या है, ऑप्शन सी, ठीक। इसका यही आंसर होगा। इसमें 2 संख्या दी गई है, ठीक, 12 और 16, ठीक। इनका HCF और LCM हमसे पूछा है। LCM वह संख्या होगी जो इन दोनों को काटने वाली संख्या होगी, यानी 12 और 16 का LCM होगा 48, क्योंकि 48 ही वह संख्या है जो 12 और 16 से कटेगी, ठीक। और HCF, इसका HCF वह संख्या होगी जो इन दोनों को काट सकेगी, यानी 4 वह संख्या है जो 4 3 12 4 चौको 16, 4 से काट सकती है, ठीक। तो इसका HCF हो जाएगा 4, LCM हो जाएगी 48। तो इनका योग पूछा है हमसे ये क्वेश्चन में, तो इसका योग हो जाएगा 52, यही इसका आंसर होगा।